नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची में संशोधन किया गया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 और सदस्य बनाए गए हैं। अब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 67 सदस्य हैं। तो अन्नू टंडन को एसपी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। कांग्रेस से उन्नाव की सांसद रही हैं अन्नू टंडन। राम गोविंद चौधरी को राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 25 राष्ट्रीय सचिव हैं। तो विनय तिवारी को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो लखनऊ से यह खबर है, जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब 4 और सदस्य बनाए गए हैं। अब एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 67 सदस्य हो गए हैं। तो एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब 25 राष्ट्रीय सचिव हैं। संशोधित सूची में अन्नू टंडन, राम गोविंद चौधरी और विनय तिवारी को राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। तो एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची में संशोधन किया गया है। अन्नू टंडन को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। विनय तिवारी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। पवन सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन, आपके पास आएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि समाजवादी पार्टी की पहले घोषित हुई थी, उसमें संशोधन हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए, संशोधन करते हुए 5 और सदस्य बढ़ाए गए हैं, जिसमें अन्नू टंडन का नाम ऐड किया गया, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया उनको। राम गोविंद चौधरी एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनका नाम एक तरीके से कहिए तो लिस्ट में नहीं था जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य घोषित किए गए थे, तो उसमें राम गोविंद चौधरी का नाम जोड़ा गया, विनय तिवारी का नाम ऐड किया गया है। तो इस तरीके से कुल 68 जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, उसमें 68 सदस्य हो गए हैं। अखिलेश यादव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर देखा जाए किरण महेनंदा लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले थे, और इस कार्यकारिणी में भी उनका नाम है। शिवपाल सिंह यादव का नाम ऐड किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक पदोन्नति दी गई थी, लेकिन आज जो संशोधित लिस्ट जारी किया गया है उसमें और 5 लोगों का नाम ऐड किया गया है, जिसमें अन्नू टंडन से लेकर के विनय तिवारी, अरविंद सिंह गोप, और उसके अलावा अगर नाम देखा जाए तो ओम प्रकाश सिंह का नाम इसमें ऐड किया गया। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5 अन्य सदस्यों, 1 घंटे के अंतराल पे 2 बार लिस्ट संशोधित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। पहले जो लिस्ट थी उसको 67 किया गया था, उसके तुरंत बाद 68 लोगों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने संशोधित करके जारी किया। तो 1 घंटे के अंतराल पे 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट है उसको संशोधित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये 4 सदस्य और बढ़ाए गए हैं और ये संशोधन किया गया है। पवन, कुछ खास मकसद रहा? राम गोविंद चौधरी जो कि बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, पहले सूची में ना होना, फिर एकदम से उनको लाना, क्या वजह रही? देखिए, निश्चित तौर पे राम गोविंद चौधरी जैसे नेता का नाम न होना अपने आप में चौंकाने वाला था, और इस पे प्रश्न भी खड़े हो रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको संशोधित करते हुए उनका नाम डालने का काम किया। ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। हालांकि जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में विवाद हुआ था, तो ओम प्रकाश सिंह शिवपाल सिंह यादव के खेमे में चले गए थे। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी से तो बने रहे, लेकिन हाशिए पे थे। शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद ये माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के जो करीबी लोग थे उनको सीधे तौर पे तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। उसमें ओम प्रकाश सिंह का नाम आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक नेता ओम प्रकाश सिंह रहे हैं, तो उनको पदोन्नति दी गई, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इससे पहले जब अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव या समाजवादी पार्टी में कोई रार नहीं था, तो उस समय ओम प्रकाश सिंह का बड़ा पद समाजवादी पार्टी में था। वो महामंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के। उसके बाद अरविंद सिंह गोप को बनाया गया। अरविंद सिंह गोप को फिर एक बार महामंत्री के पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब जो लिस्ट संशोधित है उसमें कई जो समाजवादी पार्टी के पुराने चेहरे हैं, नाम है, उनका नाम सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। तो टोटल पहले 4 लोगों को समावेश किया गया, उसके बाद 1 और लोगों को संशोधित करते हुए इसमें जगह मिली, यानी कुल 5 नए लोगों का समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने तरजीह दी है, जगह दी है। तो उसको शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी रिश्ते प्रगाढ़ होने के नजर से आप देख सकते हैं कि उन लोगों को तरजीह दे दी गई जो शिवपाल सिंह के काफी करीबी थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, यूनिफॉर्म